सो हे एवरीवन, वेलकम टू करियर विद अस। तो मैंने इसके पहले जो 3 लेक्चर हैं मैथ के बेसिक के, वो मैंने डाल दिए हैं यूट्यूब पर। तो वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो आप देख लेना एक बार ध्यान से। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज, जो कि हमारा मैथ का ऑफिशियली फर्स्ट लेक्चर रहेगा टॉपिक वाइज। इसके पहले जो मैंने लेक्चर डाले हैं वो बिल्कुल बेसिक मैथ के थे, जिनको मैथ बिल्कुल डिफिकल्ट लगता है, मतलब कि थोड़ा बहुत भी नहीं आता है, तो वो आप पहले 3 लेक्चर देख लेना। उसमें मैंने एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, जो भी आने वाले अब जब हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जैसे परसेंटेज, तो इसमें आगे अभी वो काम आएंगे। तो इसके साथ ही मैंने हिस्ट्री का भी एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, फर्स्ट लेक्चर। तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट उसकी अलग से बना दी है, तो हिस्ट्री के भी आपके लेक्चर आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी लेक्चर लाने वाला हूँ। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं परसेंटेज को। तो सबसे पहले तो परसेंटेज हम पढ़ते क्यों हैं, और सबसे पहले ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज अभी इसके बाद हम जो बाकी जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें जो है वो परसेंटेज वाला टॉपिक काम आने वाला है। जैसे अभी हम इसके बाद अगर एवरेज पढ़ेंगे, एसआई पढ़ेंगे, सीआई पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, सभी जगह जो आपका परसेंटेज है वो काम आता है। इसके पढ़े बिना जो आप आगे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो आगे आप नहीं पढ़ सकते। तो इससे सबसे पहले परसेंटेज में हमें पढ़ना क्या होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना होता है कि जो परसेंटेज होता है हमारा वो होता क्या है। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल लूँ एक, अब जब पहले क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, मतलब अभी भी पढ़ रहे होंगे, तो आपके मार्क्स आते थे। फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आते थे, मान लो 300 में से 300 मार्क्स आए आपके 500 में से। तो आपसे कोई पूछता था आपके परसेंटेज कितने आए, तो आप क्या करते थे, आप इस तरह से लिखते थे ना, तो और मल्टीप्लाई 100 से कर देते थे, और जितना भी इसको सॉल्व करके आता था तो आप बोलते थे मेरे इतने परसेंट आए हैं। जैसे अभी मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा इसका, आप बोलोगे मेरे 60% मार्क्स आए हैं। यहाँ से देख के आपको क्या पता चला कि जब हमें परसेंटेज के लिए कोई चीज़ निकालनी होती है, कोई भी नंबर जब हमें परसेंटेज में लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, यानी कि अगर कोई नंबर को आपने परसेंटेज में निकालना है तो उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक और जैसे हम बोलेंगे, बताओ जी 30 का परसेंटेज में निकालो, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम बोलेंगे इसका जी 3000% बन गया। ये भी मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि परसेंटेज होता क्या एक्चुअली में, क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं चलता कि हम परसेंटेज पढ़ क्यों रहे हैं और किस तरह से परसेंटेज निकाली जाती है। तो परसेंटेज आपको पता चल गया कि परसेंटेज क्या होता है, कि हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा परसेंटेज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये मैंने आपको दिए, मैंने आपको बोला 30 रुपये आप खर्च कर दो, मान लो कुछ भी ले लो आप, बिस्किट ले लो, 30 रुपये की बिस्किट ले लो, और 20 रुपये का आप कोई जूस पी लो। तो मैं बोलूँगा अभी बाकी आपके पास कितने पैसे बचे, कितने परसेंट बचे, तो आप बोलोगे 30 और 20, 50 हमने खर्च दिए, तो बचे कितने हमारे पास, 50 ही बचे ना इनके। तो हम बोलेंगे हमारे पास 50 बचे। 50 कितने में से बचे, टोटल कितने थे हमारे पास, तो 50 बचा हमारे पास। तो 50 कितने में से बचा, आप बोलोगे 100 में से बचा 50, तो ये बच गया 100 में से 50 हमारे पास बच गया। अब कोई पूछे आपको आपके पास कितने परसेंट बचे, तो आप बोलोगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके जो बचेगा वो हमारे पास परसेंटेज आएगा। यानी हमारे पास कितने परसेंट बच गए, 50% हमारे पास अभी बच गए। कितने में से, 100 में से कितने परसेंटेज बचे, 50% हमारे पास जो है वो बाकी पैसे बच गए। आई थिंक अभी ये वाला थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप बस थोड़ा सा ट्रस्ट करो मेरे पे और थोड़ा सा कोऑपरेट करो, आपको धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो आसान लगना शुरू हो जाएंगी, और भी समझ भी बहुत अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया परसेंटेज के बारे में। अभी हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पढ़ते हैं, जो कि आपके आने वाले क्वेश्चंस में बहुत काम आती हैं। जैसे मैं बताता हूँ, फ्रैक्शन वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना। ये हमारे पास आ गई फ्रैक्शनल वैल्यूज़, हमने इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा अभी क्या कर रहा हूँ मैं, अब बस थोड़ा सा देखते जाइए। क्या क्या परसेंटेज, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू अभी कौन कौन सी हैं, अभी मैं बोलूँ आपको कि 1/2 को परसेंटेज में लिखना है मेरे को, परसेंटेज में। तो कैसे लिखोगे, आप बोलोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो बचेगा वो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। इसको अगर हम काटें तो कितना बचता है, 50, ये हमारा परसेंटेज है। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 50% भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अभी इसके बाद है 1/3। इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। 1/3। अभी आप बोलोगे इसको भी परसेंटेज में लिखो, तो क्या करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज में करने के लिए 100 से ही करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 100 से मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा हमारे पास, इसको करके देखो, इसके पास बचेगा हमारा 33। 1/3 यहाँ हमारे पास बचेगा, ये परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंट लिख लेना। यहाँ बचेगा हमारे पास 33.33%। ये कैसे बचा, जब हम 100 का हमने 100 को 3 से डिवाइड किया तो क्या बचा हमारे पास बचा 3 से किया हमने, तो ये 3 × 3 9। ये बचा हमारे पास 1, हमने ऊपर से फिर से 0 निकाल लगाया और इसके बाद फिर से 3 से किया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फिर से 9। ये हमने कैलकुलेट करके फिर से 1 आया, यहाँ पर पॉइंट लगाया, 0 लगाया और यहाँ पर फिर से 3 से किया, यानी कि ये 3 ऐसे ही चलता जाएगा। और ये हमने यहीं पर ये किया है 33.33 को। यहाँ तो हम ये 0.33 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं, यहाँ तो हम 33.33 भी लिख सकते हैं, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया हमारे पास 1/4। 1/4 को भी 100 से किया जब, तो क्या आया, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू को जब परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये बचता है हमारे पास 25%। ठीक है, इतना हो गया। 1/2 को क्या आया 50%, 1/3 का 33.33%, यहाँ 33 1/3% और यहाँ 1/4 का आया हमारे पास 25%। इसके बाद आता है हमारा 1/5। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, ये होगी हमारे पास 20%। 1/6 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचता है हमारे पास 16। 2/3% या 16.66%। ये आपको सारी वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए टिप्स पर, तभी आपका परसेंटेज जो आगे आपको आसान लगेगा। 1/7 को हम लिखते हैं परसेंटेज वैल्यू में, इसको हम लिखते हैं 14। 2/7% या 14.28%। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। इसकी मैं अगर एग्ज़ाम्पल लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे किसी ने पूछ लिया अभी, बताओ जी 16.66% ऑफ 200, तो आप कैसे निकालोगे। आप क्या करोगे, आप सिंपल जो है पहले वाला जो बेसिक मेथड है वो यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल आप करोगे ऐसे 16.66 अपॉन 100 करोगे, फिर ऑफ का मल्टीप्लाई लगाओगे। ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था जब मैंने आपको जेकेपी का जो पेपर सॉल्व करवाया था। तो इसमें बता देता हूँ, जब आपका ऑफ लगा होता है तो आपको ऑफ मल्टीप्लाई में लिखते हो, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो 16.66 लिखोगे, परसेंटेज का 100 नीचे लगाओगे और 200 को ऐसे सॉल्व करोगे। तो आप जब ये सॉल्व करने लगोगे ना, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको यहाँ पर 16.66% की आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आती होगी, तो आप क्या करोगे, आप सीधा 16.66 की फ्रैक्शनल वैल्यू सीधी पुट करोगे यहाँ पर। यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 1/6 लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 200 लिखोगे, 200 लिखोगे और यहाँ पर आप सीधे इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो लिख लोगे। ये आपका इस तरह से निकाले जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया है, हमने कर लिया है आपका, हमने 1/7 तक कर लिया है ना। अभी हम 1/8 देखते हैं। 1/8 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/8 की होती है 12.5% या 12 1/2%। ये कैसे आ रहा है ये सब कुछ, ये मैंने आपको पहले बेसिक लेक्चर में बताया है। जिसको समझ नहीं आ रहा वो बेसिक लेक्चर हमारे देख सकता है। उसके बाद 1/9 की, 1/9 की होती है 11 1/9% या 11.11%। ये होती है 1/9 की। उसके बाद आती है 1/10। 1/10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 10% ही आएगा। ये होती है 1/10 की। उसके बाद आती है हमारी 1/11 की। 1/11 की क्या होती है 9 1/11%, यहाँ तो 9.09%। ये होती है 1/11 की। बस थोड़ी ही है, थोड़ी बहुत 2-3 और रह गई हैं, बाकी आपको अभी इसके बाद मैं इनको कैसे याद रखना है ये भी बताता हूँ। इसके बाद आती है 1/12
12 की। 1/12 की क्या होती है? 8 1/3%। यहाँ 8 1/3 को क्या लिखते हैं? 0.33 लिखते हैं। इसको इस तरह से 1.33% आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा एक और मेन इंपॉर्टेंट 1/15। ये भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, वही मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। इसको हम लिखते हैं 6 2/3%। 2/3 को सबको पता है क्या लिखते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया। 2/3 को हम लिखते हैं 0.66%। जब आप इसको 1-2 बार लिखोगे ना तो ये आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। इसकी आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना आगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होते जाएंगे। 1/6 को क्या लिखेंगे अभी? 1/16 को क्या लिखेंगे? 1/16 को लिखेंगे 6 1/4%। 1/4 को क्या लिखते हैं? 6.25। 1/4 को हम 0.25 लिखते हैं। अगर आपने ये टेबल याद कर लिया ना, आपके लिए परसेंटेज बहुत ईजी हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, इसको आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद एक और देख लेते हैं 1/20। ये इजी है। 1/20 को कैसे लिखेंगे? 1/20 को हम लिखेंगे 5%। और एक और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 1/25। इसको लिखते हैं हम 4%। ये आपके आगे सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के परसेंटेज में। फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में करने के लिए हमने क्या करा? हमने 100 से मल्टीप्लाई करा। अगर आपको बोले कोई कि परसेंटेज को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट कर को, तो आपको पता भी ईजी हो गया। अगर हमने फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा, तो परसेंटेज को फ्रैक्शनल वैल्यू में करने के लिए क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे किसी ने यहाँ पर पूछ लिया कि 50% को भी फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करके बताओ, तो आप बोलोगे 50 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, जो बचेगा हमारे पास सॉल्व करके आएगा वही हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। ये देखो आ गई। 50 को हमने 100 से डिवाइड करा, जो हमारे पास आया वो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू थी। और अगर हमने फ्रैक्शनल वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा तो हम फिर से 100 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो 50% हमारी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। तो ये इस तरह से निकाले जाते हैं। 1/2 की क्या थी? 50%। 1/3 की 33.33%। उसके बाद 1/4 की निकाली हमने 25%। 1/6 की क्या निकली? 16 2/3। यहाँ हमने लिखा हमने 16.66%। उसके बाद हमने निकाली 1/7 की। तो 1/7 की क्या थी? 14 2/7%। यहाँ 14.25, ये 5 है। 14.25%। उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी जिसमें हमने निकाला कि जैसे इसको लिख क्यों रहे हैं हम ये परसेंटेज और फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को, ये हम किस लिए लिख रहे हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल में अच्छे से बता दिया कि अगर हम इसको डायरेक्ट करने की सॉल्व करेंगे इस तरह से तो बेसिक मेथड से तो ये कभी नहीं निकलेगा। मतलब निकलेगा तो, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होगा। लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होता है एग्जाम में। टाइम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को अच्छे से याद कर लेना। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये आपको इतने ईजी लगेंगे ना क्वेश्चन, आप बोलोगे कोई भी क्वेश्चन हमें दे दो। उसके बाद आ गया हमारा, उसके बाद मैंने निकाला 1/8 की। 1/8 की क्या थी? 12.5%। या तो हम इसको लिखते हैं 12 1/2। 1/9 की निकाली हमने 11 1/9, या इसको हम लिख सकते हैं 11.11%। 1/10 की 10%। 1/11 की 9, 1/11 या 9.09%। उसके बाद 1/12 की निकाली। 1/12 की थी 8 1/3%, 8.33%। यहाँ 1/15 की 2/3 या 6.66%। 16 की थी 1/4% या 6.25%। 1/20 की थी हमारे पास 5%। यहाँ 1/25 की उसके बाद हमने निकाली 4%। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे हम वैल्यूज़ जो बड़ी होते जा रही हैं नीचे, और हमारी जो परसेंटेज की वैल्यू है वो कम होते जा रही है। जैसे नीचे 2 था 50 था, 3 आया 33 हो गया, 4 आया 25 हो गया। यानी कि डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ बढ़ने के कारण जो आपकी परसेंटेज की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो आप इस तरह से आप याद रख सकते हो। जब आप कन्फ्यूजन में कहीं फंस जाओ तो आपको याद देना है कि मान लो ये आपको इस तरह से पूछ लिया कहीं कि 1/6 की वैल्यू बताओ क्या होती है, तो आपको याद करना है कि 6 की क्या है? 16 आएगी। अगर हम 7 लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू और छोटी हो जाएगी। यानी कि डिनोमिनेटर में बड़े जो नंबर बढ़ने के साथ आपकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो छोटी होते जा रही है। देखिए 1/20 की और छोटी होगी, 5% होगी। 1/16 की थोड़ी बड़ी थी, 6 1/4 थी। तो अभी तक आपको ये फ्रैक्शनल और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आई थिंक थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके पूछो आप जो भी मतलब आपको डाउट आ रहा है वो आप आराम से पूछो। जिस टाइम पे मतलब आपको समझ नहीं आया, फॉर एग्जांपल आपको जब 6 मिनट वीडियो हो गई थी, 6 मिनट या 30 सेकंड हो गई थी वीडियो, तो आपको नीचे कमेंट में लिखना है कि 6:30 पे जो आपने पढ़ाया वो समझ नहीं आया। किस तरह से आपको डाउट पूछना है
जैसे आपको मान लो 5.5 मिनट पे समझ नहीं आया, आपको इस तरह से लिखना है 5:30, ये आपको टाइम स्टैम्प दे देनी है कि मेरे को पता चल जाएगी आपको समझ कहाँ से नहीं आया। तो आपको टाइम स्टैम्प देके तो बोलना है कि हमें सर ये इस तरह से आपने क्या पढ़ाया, बिल्कुल समझ नहीं आया, या कुछ भी कमेंट करके पूछना है। तो और आगे चलिए बढ़ते हैं, कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं। अभी कन्वर्जन किस तरह से देखनी है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 2/7 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे कि हमें तो पता ही नहीं है, ये पढ़ी नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पर, एक चीज़ क्या देखोगे कि यार 7 तो हमने कहीं देखा था। 7 कहाँ देखा था, हमने देखा था 1/7 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, वो थी हमारे पास 14। 2/7 ये इतनी पढ़ी थी आपने, यहाँ इसको हमने लिखा था 14.28, ये पढ़ा था। अब आप बोलोगे 2 को कैसे लगाएं, तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2/7 बन जाएगा, इतना पता चल गया। 1/7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/7 बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, 14 × 2 28 और 2 × 2 4, यानी कि 2/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 28 4/7। इस तरह से आप कोई भी आगे परसेंटेज वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। अब आपको किसी ने पूछ लिया बताओ जी 7/9 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, 7/9 की। और आप बोलोगे ये भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप याद करोगे कि 9 कहाँ पर था, 1/9 की तो पढ़ी थी ना। 1/9 की क्या थी, 1/9 की थी हमारे पास 11। 1/9 ये पढ़ी थी, यहाँ हमने पढ़ी थी 11.11%, ये भी परसेंट। तो आप बोलोगे कि अगर हमें 7 निकालना है, अगर हमने 7 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो 7 से मल्टीप्लाई, इधर भी कर दो 7 से मल्टीप्लाई। तो जब हमने 7 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 7/9, और यहाँ पर जब किया तो क्या बना 77, और इसको जब किया इसके साथ तो ये बन गया 7/9। ये होगी 7/9 की परसेंटेज वैल्यू। ये पता चल गया यहाँ पर कैसे हुआ है, नहीं पता चला तो कमेंट में पूछ लेना। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अभी मैं कोई भी आप यहाँ से अभी परसेंटेज वैल्यू आप यहाँ से अभी निकाल सकते हो। एक और देखते हैं, एक और जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया 4/7 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, ये 4 है, 4/7 की बताओ। तो आप बोलोगे 1/7 की तो हमने पढ़ी है, 1/7 की क्या पढ़ी है 14 2/7, ये पढ़ी है आपने 14 2/7%, यहाँ 14.28%। तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा। इसको जब 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 14 × 4। 14 × 4 क्या होता है 56, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 × 2 8/7। लेकिन यहाँ पर एक छोटे सा भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर क्या है कि बड़ा नंबर फ्रैक्शन में कभी भी ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा नंबर हो तो हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा ही होगा। यहाँ पर आप देखिए छोटा नहीं है, जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमिनेटर में वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम इसको एक बार फिर से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 8/7 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7 × 1 = 7, पीछे रिमाइंडर में 1 बच गया। तो यानी कि अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिमाइंडर बचा तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। अभी ये इस तरह से लिखा जाएगा 56 1/7 इस तरह से लिखा जाएगा। 8/7 को हमने इस तरह से लिख लिया। आगे देखिए, अभी एक जो है नंबर ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 57 1/7। 4/7 की इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेनी है आपको। ये मैं स्टार कर देता हूँ यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं आप उससे कई बार डायरेक्ट, तो ये आपको याद रखनी है। कैसे किया हमने 1/7 की, हमें पता थी 1/7 की क्या थी 14 2/7 थी। 14 2/7 को हमने जब 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 56 8/7। जब हमने पूरे नंबर को क्या था 14 को जब 4 से किया तो 56 आया, 2 को जब 4 से किया 8 आया। लेकिन मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली वैल्यू है, अगर ऊपर वाली हो तो हम फिर से डिवाइड करते हैं, तो हमने इसको फिर से डिवाइड करा। जब हमने इसको फिर से डिवाइड करा, मैंने आपको डिवाइड करके बताया
8 को हमने करा 7 के साथ, 7 वन जा 7, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा, तो 1 को हमने फिर से ऊपर लिखा, 7 हमारा नीचे आ गया और ये क्वोशंट था हमारा, क्वोशंट यहाँ पर आ गया। देखिए 7 इंटू 1, 7 प्लस 1 8/7 ही बनता है। ये पता नहीं कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। चलो, अगर इस तरह से हमारे पास कोई नंबर बना हो तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 7 इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ प्लस कर देते हैं। 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 7 प्लस 1 8, 8/7 बन गया। ये वही बन गया जो हमने सॉल्व करा था। तो ये देखिए वही लिखा है हमने, ये हमने जब सॉल्व करा तो ये आ गया। 8/7 को जब डिवाइड करा 7 के साथ, उसके बाद जो था ये वाला नंबर था, इसको हमने इसके साथ 56 के साथ ऐड करके ये बना दिया 57 1/7। ये सारे ऐसे ही सॉल्व होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया मैंने, यही कॉन्सेप्ट है इसका। ये जो नंबर होता है ना यहाँ पर, इसको हम इसके साथ प्लस कर देते हैं 56 के साथ, या कोई और नंबर हो तो ये हमारा इस तरह से बन जाता है। चलिए अभी एक और एग्जांपल आगे देखते हैं, उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। जो अगला वाला होगा उसमें मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन बताऊंगा आपको, और जो भी छोटा मोटा आपके डाउट होंगे वो भी क्लियर वहाँ पर हो जाएंगे आपके। अभी हम देखते हैं एक और, मान लो 2/3 पूछा किसी ने, तो 2/3 कैसे निकालोगे। आपको पता है 1/3 क्या होता है। 1/3 होता है हमारे पास 33, 1/3 यहाँ 33.33। या कई बार इसका भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, मैं बताता हूँ कैसे। 3 से करना है ना, अभी 1/3 था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसको भी 2 से कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया हमारे पास, इसको आया 66 और ये आया 2/3। देखिए अभी ऊपर नंबर छोटा है, अगर बड़ा होता तो हम इसको फिर से डिवाइड करते, बड़ा है नहीं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी डिवाइड करने की। यहाँ तो इसको हम बोलते हैं 66 2/3%, यहाँ इसको भी 2 से कर देते हैं। 2 से जब करेंगे तो क्या होगा 66.66%, ये आ गया, ये आ गई 2/3 की वैल्यू। बस इसी तरह से सारे क्वेश्चन हम आगे हम सॉल्व करते जाएंगे। जितने भी आगे जितने भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर यहाँ तक आपको कुछ डाउट है तो वो बता दो मेरे को, अगर नहीं है तो बोल दो कि सर अच्छा लेक्चर था, या कुछ भी थोड़ा बहुत बोल दो जिससे मेरा थोड़ा मोरल बढ़ जाए पढ़ाने का। क्योंकि शेयर तो आप कर नहीं रहे हो, आप बोलते हो वो बढ़ जाएगा पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कंपटीशन वगैरह ऐसे नहीं बढ़ता, जिसको जितना पढ़ना होगा वो इतना ही पढ़ेगा। आप चाहे 1000 बंदा इसको देखेगा, लेकिन जो आपका एंड में कंपटीशन होता है वो जो मेन आपके जो 400-500 बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ होता है। तो अभी थोड़ा बहुत शेयर तो करो, आप शेयर ही नहीं करोगे तो मैं लेक्चर लाऊंगा कैसे, कोई देखेगा ही नहीं तो मेरे को मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ाने का। चलिए रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, अभी आपको थोड़ी बातों में बह जाता हूँ मैं आगे। परसेंटेज का मैंने आपको क्या बताया कि 100% की बात जब हो तो तब 100 की बात होती है। जब हमने किसी नंबर को परसेंटेज में जब कन्वर्ट करना हो तो हम इसको 100 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हमने परसेंटेज को किसी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड, ये बताया मैंने आपको। और देखिए सभी जो मैंने आपको थर्ड लेक्चर में बताई थी ना आपकी फॉर्म, मैंने आपको थर्ड लेक्चर में कुछ इस तरह से बताया था थोड़ा बहुत कि आपकी जो फॉर्म होगी एंड में, एक मिनट, मैंने आपको थर्ड लेक्चर के एंड में भी बताया था कि आपकी फॉर्म इस तरह से बनेगी, एक नंबर ऊपर होगा, एक नंबर नीचे होगा, मल्टीप्लाई में एक नंबर होगा। देखिए आज भी वही सेम चीज़ हो रही है अगर आप ध्यान से देखो तो। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको ये वाली फॉर्म याद करना आनी ही चाहिए, मतलब ये वाले क्वेश्चंस आपको इस तरह से सॉल्व करना आने चाहिए। मैंने उसमें एग्जांपल में बताई थी सॉल्व करके, और यहीं पे देखिए सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि परसेंटेज निकालते क्यों और किस तरह से निकालते हैं, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया था। उसके बाद मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बताया, और परसेंटेज वाली वैल्यू को भी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बता दिया। फ्रैक्शन वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई भी अगर मान लो फ्रैक्शनल नहीं भी हो, कोई भी वैल्यू हो, उसको आपने बोलना है परसेंटेज में निकालो, तो आप 100 से सीधा मल्टीप्लाई करते हो। अगर परसेंटेज वैल्यू को कोई पूछ ले कि नॉर्मल नंबर लिखो, जो एक नंबर होता है, तो हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं 100 से। इतना आपको यहाँ पर पता चल गया। ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बेसिक आपका भी आने वाले क्वेश्चन में इतना काम आएगा ना, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको ये जो बेसिक है इसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद मैंने आपको सभी नंबर बताए। 1/5 की 20% होती है, 1/6 की 16 2/3%, यहाँ 16.66%। वो 0.66% क्यों आता है, क्योंकि जब हम 2/3 को सॉल्व करते हैं तो ये आता है, नहीं तो हम ये भी लिख सकते हैं। ये हम हमारा डिपेंड करता है कि हमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। 1/7 की होती है हमारे पास 14/7%, यहाँ 14.28%। यार ये 8 है, 8 मैंने 5 गलती से कर दी, 8 है 14.28। उसके बाद मैंने एग्जांपल सॉल्व करना बताई कि एग्जांपल जब आ जाए इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हम इतना लंबा चौड़ा मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 16.66 की वैल्यू हमें पता होगी, हमने याद करी होगी। 16.66 की वैल्यू होगी 1/6, वो हमने डायरेक्ट पुट करी यहाँ पर, और जितना भी सॉल्व करके आया वो हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया। उसके बाद 1/8 की वैल्यू है 12.5%, यहाँ 12 1/2, 1/9 की 11 1/9, यहाँ 11.11%।
1/10 की है 10%, 1/11 की है 1/11% या 9.09%। और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। बाकी अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट बचा हो इस लेक्चर में तो ये आप मेरे को कमेंट में पूछ लेना कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो, और मैं आपको जो डाउट है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। और थोड़ा बहुत लाइक करो वीडियोज़ को यार, लाइक करोगे तो मेरा मॉरल बढ़ेगा और मेरे को पता चलेगा कि कितने लोग सीरियस होकर देख रहे हैं, क्योंकि देख के कोई कितना चला जाएगा वो पता नहीं चलता। अगर आपने लाइक करा होगा तो मेरे को पता चलेगा कि आपने वाकई में वीडियो देखा है, आपको समझ आई है थोड़ी बहुत। तो चलिए अभी धीरे धीरे आपका जो है वो बेस स्ट्रांग होता जाएगा और आपका जो लेवल है वो आप देखना एंड में कि आपका लेवल बाकियों से कितना बढ़ चुका है मैथ में। और आपका जेकेबी का पेपर तो छोड़िए, आप एसएससी का कोई भी मैथ का पेपर देखना, आपको कोई भी क्वेश्चन आप जब लगाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस लेवल का आपको पढ़ा दिया है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जब आपको धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे ना आपसे, तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि मैंने आपको किस तरह से पढ़ाया है। तो चलिए इस लेक्चर के लिए इतने रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।